हमारा सेंटर ऑफ मास हुआ कंप्लीट। आज से हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन। कोई रिजिड बॉडी है, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, आप उसको एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग फिक्स कर दो तो वो कैसा मोशन करेगी? रोटेशनल मोशन। आज इसी को स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल मोशन। इसका थोड़ा सा टच हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिया था, अब उसको ही आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो रोटेशनल मोशन, हमारे पास एक बॉडी है ऐसे, हमने किसी भी शेप की इसको ले लीजिए, हमने इसको इस लाइन के अलोंग फिक्स कर दिया, यहां फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये रोटेशनल मोशन करेगी। रोटेशनल मोशन जिस एक्सिस के अलोंग ये कर रही है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी ऐसे घूम रही है ना, इसको ऐसे समझ लो, ये है हमारे पास, ये बॉडी है, इसकी ये एक्सिस हमने फिक्स कर दी, ये ऐसे घूम रही है, तो ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, इसमें जो भी बॉडी तो रोटेशनल मोशन कर रही है, लेकिन जो भी इसमें पार्टिकल होंगे, जो भी इसमें पार्टिकल होंगे वो कैसा मोशन कर रहे हैं? बताया था मैंने स्टार्टिंग में, पार्टिकल कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो इस पार्टिकल को देखिए, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल पर चलते हैं पी पे, ये भी क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन, ठीक है। जो सर्कुलर प्लेन है, जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और जो सर्कुलर प्लेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो आप, तो जो सर्कुलर प्लेन है, देखो इन पार्टिकल को देखो, ऐसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर प्लेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। तो ये छोटी छोटी हाइलाइट्स हम लिखेंगे। सर्कुलर प्लेन, सर्कुलर प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। आज बस हमें कंसेप्ट ही देखना है इसका, रोटेशनल मोशन का, छोटी छोटी चीजें समझनी है। तो जो सर्कुलर प्लेन है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका जो सर्कुलर प्लेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक। अच्छा, तो एक बार फिर, बॉडी क्या कर रही है? रिजिड बॉडी क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन। उसमें पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। ये सर्कुलर प्लेन है, तो इसका सेंटर कहां पे होगा? सेंटर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। सेंटर कहां पे होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ये पार्टिकल घूम रहा है ना, कोई भी पार्टिकल ले लो, ये ले लो, यहां पे ले लो, तो उसका सेंटर कहां पे होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कुलर पाथ है, इसका कुछ तो रेडियस होगा, तो ये है रेडियस। रेडियस क्या है? अगर आप देखें रेडियस, जो ये सर्कुलर पाथ है, इसका जो रेडियस है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, perpendicular distance of the particle from axis of rotation, from axis of rotation, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो जो इसका रेडियस है, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम यहां पर रिलेशन बनाने वाले हैं, हमने ये सर्कुलर मोशन में भी किया था पहले, हम यहां पर रिलेशन बनाने वाले हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। इस पार्टिकल को थोड़ा अलग कर लेते हैं, इसके सर्कुलर पाथ को। ये है, सपोज ये यहां पे है पार्टिकल, बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, पार्टिकल घूमते 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 इस पॉइंट पे चला गया, पी डैश पे। यहां पे मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये पी डैश पे, ठीक। और कितना टाइम लिया इसने? डेल टी टाइम लिया यहां से यहां जाने में। देखो फिर से, बॉडी घूम रही है, पार्टिकल यहां से यहां चले गए, बॉडी घूम रही है, पार्टिकल यहां से यहां चले गया, कितने टाइम में? सपोज डेल टी टाइम में। तो जो इसने एंगल कवर किया, ये इसको क्या कहते हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज इट इज डेल थीटा। डेल थीटा क्या है यहां पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। मैं बस उसको थोड़ा याद दिला रहा हूं आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डेल थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब इसकी लीनियर वेलोसिटी सपोज v है, लीनियर वेलोसिटी कितनी है? v। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी भी है। ये ऐसे घूम रहा है, ये पार्टिकल ऐसे यहां से इधर घूम रहा है, यहां से इधर ऐसे जा रहा है ना, ये पार्टिकल ऐसे यहां से इधर घूम रहा है। तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? वो यहां से ऐसे टेंजेंट से शो करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ऐसे टेंजेंट बना दो यहां से,
ये आएगी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। यहां पे ड्रॉ करें, ये ऐसे घूम रहा है ना, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, यहां से ऐसे घूम रही है, तो पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे टेंजेंट बना दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वही बना दिया यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन किससे देते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। अब देखो डेल थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में, लीनियर मोशन में वेलोसिटी होता है, लीनियर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वैसे ही सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो पहले लिखेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये भी कर लीजिए, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल डेल टी। अगर टाइम इंटरवल को कम कर दें, टाइम इंटरवल को कम कर दें, डेल टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल को कम कर दें, तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए आ जाएगी, मतलब वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको शो करेंगे। देखो डेल टी एक बड़ा टाइम इंटरवल है, अगर इस टाइम इंटरवल को कम कर दें, डेल टी टेंड्स टू जीरो, कम कर दें, तो हमारे पास dt आएगा, स्मॉल टाइम इंटरवल, और स्मॉल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी आएगी इट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आएगी ना, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आएगी। तो डेल टी टेंड्स टू जीरो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आई उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट विल बी इक्वल टू, सपोज उस समय उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी छोटा हो जाएगा स्मॉल टाइम इंटरवल में, स्मॉल टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी छोटा हो जाएगा, सपोज यहां से यहां तक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया, ठीक है, ये देखिए ये वाला ऐसे, ठीक। तो डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, दिस विल बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन dt, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल थीटा अपॉन डेल t। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, ये है वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे लिख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है, कहां होती है, डायरेक्शन इसकी दी जाती है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। आज हम बड़ी बेसिक बात कर रहे हैं, इसके बाद जब हमारे पास टॉर्क आएगा तो फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कैसे दी जाती है ओमेगा की, राइट हैंड रूल से। कैसे राइट हैंड रूल क्या है, अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो अपना राइट हैंड निकालो, कौन सा, लेफ्ट नहीं, राइट, और राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दो जहां ये पार्टिकल घूम रहा है, फिंगर्स, थंब को छोड़ के, थंब अलग कर दो, फिंगर्स घुमा दो इधर, थंब देखो ऐसा रखना है, देखो ऐसा, थंब और फिंगर्स में 90 डिग्री का एंगल रखना है, ये फिंगर्स हो गई और ये थंब ऐसा रखना है, फिंगर घुमा दो उधर जिधर पार्टिकल चल रहा है, घूम गई, थंब कहां के लिए आया, बाहर के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बाहर के लिए आ जाएगी, तो राइट हैंड रूल इसको कहेंगे। तो जैसे ये पार्टिकल है ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, कोई पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहां होगी, ऐसे घुमा दो, राइट हैंड के फिंगर्स को एनसाइक्लिक कर दो जहां घूम रहा है, और थंब किधर आ गया, बाहर के लिए, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ये आउटवर्ड। कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है यहां से इधर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, राइट हैंड की फिंगर्स निकालो, निकाल ली, घुमा दो जिधर पार्टिकल घूम रहा है, घुमा दी, फिंगर से इधर के लिए घुमा दी, थंब कहां के लिए आया, अंदर के लिए थंब आ गया ना, ये देखो ऐसा, राइट हैंड फिंगर्स घुमा दो, घुमा दी, थंब कहां के लिए आया, अंदर के लिए, ये इसमें थंब कहां के लिए आया था, बाहर के लिए, तो आउटवर्ड हो गई, इसमें कहां के लिए आया, अंदर के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी क्लियर हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ, ये सारी बातें क्लियर हुई, ठीक। अब लीनियर वेलोसिटी v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, ये भी हम पहले कर चुके हैं, v और ओमेगा में रिलेशन, क्या रिलेशन है, यहां पे लिख लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये कहें रेडियस क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज r। उस पार्टिकल की डिस्टेंस कहां से,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आर है। तो ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी v और ओमेगा में, लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, ये रिलेशन ये भी हम पहले कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में। तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये बात भी क्लियर हुई। ठीक है ठीक है ठीक है। अब उन पार्टिकल्स की बात करते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में लाई कर रहे हैं, इन पार्टिकल्स की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में आ रहे हैं। कैसे, मैं थोड़ा इसको सिचुएशन बता देता हूं आपको। ये हमारे पास बॉडी जो रोटेट कर रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज, ठीक, ऐसे रोटेट कर रही है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो भी पार्टिकल आ रहे होंगे, जो भी पार्टिकल आ रहे होंगे, जो भी पार्टिकल आ रहे होंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में, जो भी पार्टिकल आ रहे होंगे उनका आर, उनके लिए आर क्या होगा, सोचो। जो भी पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में आ रहे हैं उनके लिए आर क्या है, उनकी डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन में, वो तो खुद ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में है, तो उनके लिए आर क्या है, जीरो। आर को जीरो कर दो तो उनकी लीनियर वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब वो पार्टिकल स्टेशनरी हैं। इसको हटा दूं, हाँ इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, इसको यहां से हटा, ठीक है। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे हैं उनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो, क्योंकि वो तो खुद ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हैं। तो आर इक्वल टू जीरो फॉर पार्टिकल्स इन the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो है, क्योंकि वो तो खुद यहीं पे है, उनके लिए आर जीरो हो गया, ठीक। अगर आर जीरो है तो उनके लिए v जीरो, उनकी लीनियर वेलोसिटी जीरो, मतलब वो पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी, क्या है, स्टेशनरी। एक बार फिर से आर जीरो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पार्टिकल हैं, तो v जीरो, मतलब वो पार्टिकल्स हैं, दैट इज पार्टिकल्स इन एक्सिस ऑफ रोटेशन आर स्टेशनरी। जो भी पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हैं वो क्या है, स्टेशनरी हैं, वो चल नहीं रहे हैं, वो घूम नहीं रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, ठीक। जो भी पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है उनके लिए आर जीरो तो उनकी लीनियर वेलोसिटी जीरो, मतलब वो पार्टिकल स्टेशनरी है। ये कहें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है। तो इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब इसमें आगे चला जाए, थोड़ा और आगे इसमें हम मूव करें। आज बड़ी बेसिक बात होने वाली है, छोटी छोटी चीजें, यही बात होनी है, बस रोटेशन को समझना है बस आज आपको, ठीक है। अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, फॉर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की अगर बात करें, प्योर ट्रांसलेशन, ऐसे पॉइंट बनाते रहना है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की अगर बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी, रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, सेम वेलोसिटी से वो आगे बढ़ते हैं। कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, रिजिड बॉडी, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा हूं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अगर प्योर रोटेशनल मोशन की बात करें, फॉर प्योर रोटेशनल मोशन की बात करें, अब देखिए प्योर रोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा। प्योर रोटेशनल मोशन, ओमेगा क्या है, ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी, प्योर रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। क्यों सर, एंगुलर वेलोसिटी की क्यों सेम होगी, खुद सोचो। एंगुलर वेलोसिटी क्यों सेम होगी सभी पार्टिकल्स की रोटेशनल मोशन में, वो इसलिए सेम होगी क्योंकि सभी पार्टिकल्स सेम एंगल कवर कर रहे हैं, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, in a same time all the particles cover same angle। कैसे सर, कैसे, तो इसको फिर से ऐसे समझो। यहां पे देखो, ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम रही है, ठीक, ऐसे घूम रही है। यहां पे जो पार्टिकल है, यहां पे जो पार्टिकल है वो सपोज इतने टाइम में कुछ एंगल कवर कर रहा होगा, टी टाइम में कुछ एंगल कवर कर रहा होगा, तो ये पार्टिकल भी उतना ही एंगल कवर करेगा। फिर से इसको ऐसे समझते हैं, सपोज ये रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल 2 3 4, ऐसे ये 4 पार्टिकल्स हैं, ये 5 पार्टिकल है, ठीक। ये फिंगर में जो आपको टिप दिख रही है ये पार्टिकल्स हैं, 1 2, ऐसे देखो 1 2 3 4, ये पार्टिकल्स हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये घूम रही है,
इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ज्यादा करीब है, ये वाला, तो ये वाला कुछ एंगल कवर कर रहा होगा टी टाइम में, ये वाला जो दूर है ये भी उतना ही एंगल कवर कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी उतना ही एंगल कवर कर रहा है। तो मतलब सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सभी पार्टिकल्स का, चाहे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नियर है या एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, सभी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है कुछ उतने ही टाइम में, मतलब सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। एक बार फिर से, क्यों सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है? सभी पार्टिकल्स की प्योर रोटेशनल मोशन में, सभी पार्टिकल्स की प्योर रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। क्यों? क्योंकि सभी सेम एंगल कवर कर रहे हैं इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सभी पार्टिकल सेम एंगल कवर कर रहे हैं इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कहेंगे कि सबकी एंगुलर वेलोसिटी प्योर रोटेशनल मोशन में ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में। क्योंकि सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो हम इसे कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, विच इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी इसी को कहेंगे। बॉडी मतलब रिजिड बॉडी की, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी भी यही होगी, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है प्योर रोटेशनल मोशन में। ठीक, इतना समझ गए? ठीक है, अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। एंगुलर acceleration. Angular acceleration is denoted by alpha, which is time rate of change of angular velocity, means d omega upon dt. d omega upon dt, time rate of change of angular velocity is angular acceleration denoted by alpha, d omega upon dt. तो समझ गए? इसकी समरी देख लेते हैं जो आज हमने पढ़ा, बड़ा बेसिक था रोटेशनल मोशन का। इसके बाद हम टॉर्क देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि अगर आप रिजिड बॉडी को फिक्स कर दो अलोंग स्ट्रेट लाइन तो वो रोटेशनल मोशन करती है। जब वो रोटेशनल मोशन करती है उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं। जो सर्कुलर प्लेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है, उसका कुछ रेडियस होगा, जो रेडियस होगा वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होंगे उनके लिए r0 होगा, r0 होगा तो उनकी लीनियर वेलोसिटी 0 होगी, मतलब स्टेशनरी रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स रहती है। ठीक, इतना समझ गए? ठीक है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम रहती है, प्योर रोटेशनल मोशन में पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है। और यही एंगुलर वेलोसिटी हम कहेंगे, ये रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी यही है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी ओमेगा अपॉन dt होता है। तो इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टॉर्क। थैंक यू।